और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कश्मीर के बडगाम में एक और मर्डर का मामला सामने आया है। एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। बडगाम में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। दरअसल यहां पर एक 30 साल लड़की को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए गए। ये हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये बडगाम का जो जहां पर इस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में हम मौजूद है और यहाँ पर लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा है। दरअसल मामला ऐसा है कि 7 तारीख को लड़की घर से मिसिंग थी और फिर घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और इस दौरान लॉस्ट कॉल उसकी ट्रैक की गई और उस बिना पर एक एक्यूज को गिरफ्तार किया गया। इतने दिनों तक उसकी क्वेश्चनिंग हुई। क्वेश्चनिंग के बाद उसने एतराफ़ किया कि उसने लड़की का कत्ल किया है और कल शाम उसने पुलिस को मौके वारदात पर पहुंचा है, जहां पर पुलिस ने लड़की की लाश को बरामद किया और लड़की की लाश इस तरह से बरामद की, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हिस्से लड़की के पाए गए। हालांकि ये आपके लिए बिलीव करना काफ़ी मुश्किल होगा कि कश्मीर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ है जिस तरह से फिल्मों में हुआ है। इसी तरह का ये मामला यहाँ पर आया है। यहाँ पर अहलखाना पहुंचे हैं। ये पुलिस से अब अपील कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए और जो इसमें मुलव्वस शख्स है उसको किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं आपको ये डिटेल बता दूं। बेसिकली जो ये लड़की है जिसका कत्ल हुआ है, ये बडगाम के सेबुक इलाके से ताल्लुक रखने वाली थी। हालांकि इन्होंने मास्टर्स भी किया है, बीएड भी किया है और 7 तारीख को ये घर से मिसिंग थी और उसके बाद अहल खाना ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और कल शाम लड़की की लाश को बरामद किया गया। जो रेलवे स्टेशन है, बडगाम रेलवे स्टेशन, उसके आसपास लड़की की लाश को बरामद किया गया और आज सुबह यहाँ पर लाश को लाया गया। यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। ये बडगाम में कुछ दिनों में ये दूसरा मामला ऐसा है कि जब यहाँ पर कत्ल की एक और वारदात पेश आई। अहल खाना से हमने बात, इन्होंने इंसाफ की मांग की। इन्होंने पुलिस से अपील की कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच की जाए ताकि जस्टिस शुरू हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इनके नेबर से शायद, मुझे आप अपना नाम बताइए। आप मोहम्मद सुशाह। थोड़ा सा खड़े हो जाए। मुझे बताइए आप इनके क्या लगते हैं और किस तरह से इस कत्ल को देखते हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और भी रिश्तेदार हैं हमारे। ये गई बहुत ज्यादा कश्मीर सारी पानस मुसलमान वनान, मुसलमान हालतस मज मुसलमान कूर कर आय कत्ल कर, मुसलमान एक जवानन कर, मगर इत पे कर कत्ल बेदर्दी सान। युथ कत्ल वुनिक तान वुचमुत कहन कत्ल यह वुचान टीवीन मज फिल्मन मज वुचान इत पे, मगर वन गो यह प्रूफ डिस्ट्रिक्ट बडगाम साइबगस मज चक कूर अख आय मारने, मोहनपुर चकपुर लड़कन एक, मगर वन यहान अमिस ग बराबर सर इन फज ताकि युथ न हादसे इन छुपके गमिस सजा मिल सर आम फस दिन ताकि युथ तमाम अवामस मज गए क्या युथ गोस अमिस अमिस गो तिथ पे बेदर्दी सान इत पे क्या यह कूर अम कर्म कत्ल। बाकी कर पुलिस वुलिस कर पन असल पे, मगर यह गो। तो नाज़रीन, ये लोग यही चाहते हैं कि इस तरह की सजा इस मुलजिम को दी जाए ताकि एक मिसाल कायम हो, आगे जाकर इस तरह के मामला पेश ना आए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और उधर कश्मीर के बडगाम में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बीच लोगों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है और हत्यारे को कड़ी सजा देने की मांग की है। सबसे बड़ी जो लापरवाही यहाँ पे हुई, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है, क्योंकि 7 दिन पहले इसका एफआईआर रजिस्टर हुआ है, 7 दिन बाद आज लाश मिल रही है। अगर पुलिस प्रॉम्प्ट एक्शन कर लेती, पहले इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा सख्ती बरती थी, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता। सबसे बड़ी फेलियर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही ज़रूर हुई है। 7 दिन बाद आज उस बच्ची की लाश टुकड़ों में पाई गई है। ये एक सानिया हमारे कौम के लिए भी है और पूरी कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही गुजारिश कर सकते हैं, देखिए इसमें हम पुलिस का कोई रोल नहीं है, एक ही रोल है। हम पुलिस से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो चार्जशीट फाइल करे।
आगे बढ़ेंगे। नशा तस्करों और आतंकियों के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। नौशहरा के इलाके में सेना ने 11 मार्च को नियंत्रण रेखा के पास ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में 2 पिस्टल, 2 किलो ड्रग्स, 1 आईडी भी बरामद किया गया है। सेना ने ऑपरेशन से बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। यूटी लद्दाख महिला फुटबॉल टीम ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में 27वें महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में डेब्यू कर इतिहास रचने जा रही है। टीम चयन का काम पूरा हो गया है। 22 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रशिक्षण शिविर के लिए चुना गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए कोच हरप्रीत बेदी ने कहा कि सीनियर महिला लद्दाखी फुटबॉल टीम के लिए यह अच्छा मौका है। वे पहली बार 27वें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी। लद्दाख टीम का पहला मुकाबला दिल्ली से, जबकि दूसरा मुकाबला झारखंड की टीम से होगा। जी, सबसे पहले जुले और सलाम सबको। अभी हमें 2 हफ्ते हो गए हैं कैंप स्टार्ट किए हुए, और टीम अभी पूरे मेहनत से गर्ल्स वगैरह जो है हमारी, क्योंकि इनके लिए ये फर्स्ट टाइम है और इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें सारे लद्दाखी प्लेयर्स हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और दिख रहा है कि डे बाय डे ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और सुन रहे हैं कोच की बात। सबसे पहले हमने फर्स्ट राउंड रखा था, तो जिसमें 40 से 45 के आसपास आए थे, सारे बच्चे आए थे, सारे एज ग्रुप के आए थे। उसके बाद फाइनल ट्रायल किया था मैंने 4th को, इसी मंथ के 4th को, जिसमें हमारे 33 पहुंच गए थे, और अभी एट प्रेजेंट हमारे कैंप में 25 से 26 प्लेयर्स हैं। 17 भी हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने गई थी गर्ल्स, तो उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह को समझा है शुरू से, और वो ट्रेनिंग में भी रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे सीनियर गर्ल्स जो अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। दोनों का सीनियर और जूनियर का मिक्स करके हम लोग एक अच्छी टीम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं उस चीज़ को। यू लद्दाख पछांग में फेमा थर्ड पेस पेरे के नोया लेते ने ngajang ma excited रखले कि लद्दाख ने नेशनल सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप एफिया फर्स्ट टाइम सोचते नोया ले तेने त्यो सोच बांगा मा ठंडे एक्साइटेड रखले लद्दाख ने इकाने श्रीनगर सुपेग्लिप्स तेने ले अकेडमी से टेस्ट चला याले कवेनंग को डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि इन जैके नंग को चमजेक डिस्ट्रिक्ट योते समय बुलसे पिनेले तेवेनंग को 2018 नंग 19 इयर्स का लद्दाख जो एसएफए स्टेट फुटबॉल एकेडमी ले केतनंग पोमोगुन विनर इन पिनेले तेवेनंग को चंग एज ग्रुप चिक में पिनले। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। मेंढर से सिटी बलोई पंचायत में पानी की किल्लत है, जिससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि जल शक्ति विभाग द्वारा क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हैंडपंप लगाए गए थे, लेकिन पानी की कमी दूर नहीं हो पाई। उन्होंने मांग की है कि हैंडपंप की दोबारा टेंडरिंग कराई जाए। क्षेत्र के का कहना है कि क्षेत्र में बनी जल आपूर्ति योजना भी काम नहीं कर रही है। लोगों ने जल शक्ति विभाग के आला अधिकारियों से जल आपूर्ति योजना जल्द शुरू करने की गुहार लगाई। 10 साल से ये लिफ्ट का सिस्टम चल रहा था, लेकिन आजकल बंद है बिल्कुल, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है कि कम से कम 5-6 किलोमीटर जाके दूर माल मवेशी को लेकर पानी पिला रहे हैं, और ख़ुद भी लेके आ रहे हैं। और कई ये जो बारिश का पानी होता है, ये जैसे छप्पड़ होते हैं जहाँ आपने घर के सामने खड्डे खोद रखे हैं, उनसे वो कपड़े भी धोते हैं और कई बार नहाते भी हैं। और इन लोगों को सबसे ज़्यादा इस बाड़िया मल्ला को सबसे ज़्यादा इस पानी की परेशानी है। किश्ती में ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर जो किश्ती ऊपर किश्ती है जो, उसमें यही परेशानी है, क्योंकि वो लोग पानी की वजह से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। असें पानी नहीं बहुत तंगी 3 किलोमीटर अस इस वक्त दूर जाने आ, जिसलै हार जेठ ठचना साढ़े सजा जने साढ़े मालां की नहीं पानी, असां की पानी नहीं, बिल्कुल बहुत सजाइयां साड़ी हालात तको कि अस इतना दूर कितना जाई सके, उम्र दराज भी तको कितनी असें पानी बहुत ज्यादा मशीनां आईयां सियां, असें कोई पता नहीं कि मशीनां पानी कड्ढिया नहीं कड्ढिया, असें पानी कोई नहीं तक्या, मशीनां 3-4 जगह लइयां पानी कोई भी नहीं, साढ़ा असें की पानी
जिस तरह मर्जी गवर्नमेंट पानी आ सुविधा बड़ी किल्लत है। यहाँ देखा जाए तो वो 4-4, 5-5 किलोमीटर से दूर जाते हैं लोग, तो पानी लेके आते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। जो भी यहाँ लीडर आते हैं वो आते हैं, पहले वादा करते हैं कि हम आपको पानी देंगे, रोड देंगे, ये देंगे, वो देंगे, यहाँ पर आते हैं, उसके बाद जब वोट लेके वो चल जाते हैं, उसके बाद इस आवाम का कुछ भी नहीं होता है। तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए सर, वो बंद है। रोड के नज़दीक है, जो डिफेंस रोड के नज़दीक है लोग, वो तो फौज का सहारा ले रहे हैं, और नीचे वाले जो ये नाला जो आपके सामने नीचे बह रहा है, इसका सहारा ले रहे हैं, कोई पानी नहीं है हमारे। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी में पर्यटन के साथ साथ बॉलीवुड शूटिंग के स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि कश्मीर, खासकर गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग की तरक्की से स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ साथ हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड अदाकार अब फिल्मों की शूटिंग और फिल्मों के गाने फिल्माने के लिए स्विट्जरलैंड के बजाय कश्मीर का रुख करने लगे हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और दीगर मुमताज फिल्म स्टारों ने गुलमर्ग को चुना। लोगों के मुताबिक 3 दहाइयों से ज्यादा वक्फे के बाद फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग के लिए कश्मीर की तरफ पेशकदमी कर रहा है, ताकि बड़े पैमाने पर कश्मीर की खूबसूरती को दिखाया जा सके और इस खूबसूरत जगह की अहमियत को उजागर किया जा सके। मकामी और सयाहत से जुड़े लोग इस इक़दाम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म शूट ये आज का ही नहीं है, ये पहले से ही यहाँ पर जितने भी फिल्म शूट हुए हैं बहुत ही हिट हो चुके हैं। तो इस वजह से आज जो हो रहा है, आज जो फिल्म शूट यहाँ पर हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ के जो आवाम के लिए भी है, यहाँ का जो आवाम सफ़र कर रहा है, टूरिज़्म इससे अपग्रेड होता है, डे टू डे अपग्रेड होता है। तो इस वजह से हम इस बात के लिए 30-32 साल के बाद अब ये सुनने में आया है कि फिल्म इंडस्ट्रीज आर कमिंग टू गुलमर्ग फॉर शूटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूटिंग्स सच एज वेल एज बॉलीवुड। तो वी आर वेरी ग्लैड द फिल्मी शूटर्स केम टू गुलमर्ग। इसका बेनिफिट हमारी आइंदा नस्लों को मिलने वाला है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। ये जितना हो सके गवर्नमेंट को इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। चाहे हमारे 40-42 हमारी तो उम्र बीत गई, अब आइंदा हमारी नस्ल इससे इफेक्टिव अच्छे तरीके में रहेगी। पहले जमाने में कश्मीर बॉलीवुड के बहुत से हितधारकों के लिए एक आसान मंजिल हुआ करता था। इसकी बेमिसाल और कुदरती खूबसूरती की वजह से वो ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में अंजाम देते थे। तहम शोरिश शुरू होने की वजह से इंडस्ट्री के लोगों ने यहाँ आना तकरीबन बंद कर दिया था, जिसके नतीजे में वादी भर में सिनेमा घर भी बंद हो गए थे। तहम पिछले साल एलजी मनोज सिन्हा ने एक नई फिल्म पॉलिसी का आगाज किया था, ताकि इंडस्ट्री के लोगों को फिर से राग़िब किया जा सके। कश्मीर, खासकर गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग को देखते हुए सयाह भी खुशी से फूले नहीं समाये। समय शायद यहाँ पे थे, वो लोग वहाँ पर दिखेंगे, हम यहाँ बिहाइंड द पर्दा भी इसे फील कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ शूटिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं और हम भी यहाँ पर है, तो मज़ा ही कुछ हो रहा है। हम सबको बताएंगे जाकर। अमेजिंग लगा। पहले हम लोग जो चीज़ें पर्दे पे देखते थे, अभी लाइव देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को हम लोगों ने शूटिंग करते वक्त देखा, तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और ये गुलमर्ग तो जैसे कहते हैं ना, कश्मीर को भारत की जन्नत हम कहते हैं, उसका गुलमर्ग एक सबसे सुंदर पार्ट है। कश्मीर में बर्फ का वही एहसास होता है जैसा स्विट्जरलैंड में होता है। उम्मीद यही की जाती है कि कश्मीर, खासकर गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग से सयाहत और रोजगार के साथ साथ नौजवानों की सलाहियतों को निखारने का फायदा हासिल होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार रात देर हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह ने आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 54वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। धन्यवाद महोदय। कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां
एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि सीआईएसएफ के एक एक कर्मचारी ने, एक एक सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबने एक 53 साल में सीआईएसएफ की स्थापना की सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए अपनी जान लगाकर परिश्रम कर देश की अमूल्य सेवा की है। मैं आज इसका बहुत मन से सराहना करता हूं। और श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। बीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में शुरू हो गया है। उद्घाटन समारोह में डीआईजी पुलिस भी शामिल है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में डीआईजी पुलिस ने भी शिरकत की है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस पर और जानकारी लेने के लिए सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। परवेज, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और कहा जा रहा है कि डीआईजी पुलिस भी इस टूर्नामेंट में शामिल है। बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरों में इस टाइम दिखाना चाहूंगा विजुअल्स में मार्च पास्ट यहाँ पे जो टीमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही हैं ये मार्च पास्ट कर रहे हैं और डीजी पुलिस जो है वो सलामी ले रहे हैं इस मार्च पास्ट में। जहां तक इस फुटबॉल टूर्नामेंट के हवाले से बात है करें तो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, गोवा और टीमें तो बिल्कुल हम आपको एक बार फिर से बता दें, दोबारा से हम अपने सहयोगी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले बीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में शुरू हो रहा है और उससे पहले इफ्तिताही तकरीब की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं एनसीसी कैडेट्स वो मार्च पास्ट कर रहे हैं और डीआईजी पुलिस परेड की सलामी ले रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जाएगा बख्शी स्टेडियम से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीआईजी पुलिस इसका उद्घाटन करेंगे और इस इफ्तिताही तकरीब में इनॉग्रल सेरेमनी में डीआईजी पुलिस भी पहुंचे हुए हैं और उससे पहले जो इनॉग्रल सेरेमनी है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और एनसीसी के जो कैडेट हैं वो मार्च पास्ट कर रहे हैं और डीआईजी पुलिस ने इसकी सलामी ली है। तो बीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट जो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस पर हमारे सहयोगी परवेज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आप इस टूर्नामेंट के बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का ये टूर्नामेंट है और कहा जा रहा है कि डीआईजी पुलिस भी इस इनॉग्रल सेरेमनी में शामिल हुए हैं। बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो मौसम में अब यहाँ पे बेहतरी हो रही है तो मौसम के बेहतरी होने के साथ ही पहला नेशनल टूर्नामेंट जो है वो यहाँ पे खेला जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे मैं बता रहा था कि तकरीबन 34 से ज़्यादा टीमें जिसमें स्टेट्स अलग अलग ड्यूटीज की टीमों के साथ साथ जो है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं चाहे बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मड पुलिस हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इन सब की टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट में शामिल हो रही है। 71st पुलिस फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट है ये और आज जो डीजीपी दिलबाग सिंह है वो यहाँ पे इस टाइम मार्च पास्ट की सलामी ले रहे हैं। यहाँ से ही थोड़ा बहुत विजुअल्स में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हरे भरे कपड़ों में जो है रंग बिरंगे कपड़ों में जो है वो जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे तैयारियां अब जोरों से चल रही हैं। टीमें देख सकते हैं ये सारी ये टीमें हैं अलग अलग जो रियासतें हैं अलग अलग ड्यूटीज जो हैं वहाँ उनकी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत बड़ा एक इवेंट है ये और हालांकि बख्शी स्टेडियम लास्ट ईयर जब खोला गया था तो तब उसके बाद भी जो पुलिस का टूर्नामेंट है वो यहाँ पे हुआ था, लेकिन आज बख्शी स्टेडियम के खुलने के बाद पहला इस नवियत का इतना बड़ा नेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे होने जा रहा है। हालांकि जब बख्शी स्टेडियम को अपग्रेड किया गया था तो यहाँ पे फ्लड लाइट्स वगैरह सब लगा दी गई थी और बताया जाता है कि टूर्नामेंट्स जो मैचेस वगैरह हैं वो डे नाइट यहाँ पे रहेंगे। तो कुल मिला के देखें तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ये जो समर सीजन उस टाइम
चल रहा है। स्प्रिंग सीजन के आते ही आमद के साथ ही जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आगाज़ यहाँ पे हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की यहाँ पे शुरुआत की है। फिर से एक बार आपको विजुअल्स में दिखाएंगे। टीमें मुख्तलिफ हैं लेकिन जो टीम को लीड कर रही हैं वो ट्रेडिशनल कश्मीरी फैरन में जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो अपने टीम के परचम लेके यहाँ पे जो है मार्च पास्ट में सलामी ले रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की ये टीम इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं। बिल्कुल कश्मीरी लड़की अपने हाथ तो में बिल्कुल परवेज एक अच्छी शुरुआत है और BN मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की जा रही है। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ जुड़े हुए थे। परवेज बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट करने के लिए। गले में दर्द है, खांसी है और पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। सीधा संबंध हमारे खान पान से है, हमारे रहन सहन से है और हमारे लाइफस्टाइल से। तो लापरवाह हो जाते हैं या फिर सीधा जाकर किसी केमिस्ट को पूछ लिया, दवाइयां ले ली, ये कितना घातक हो सकता है? केमिस्ट का कार्य इतना ही है, उसने जो दवाइयाँ लिखी है वो सिर्फ डिस्पेंस करनी। बड़ी दिक्कत जो आजकल हम ये देख रहे हैं, सर्वाइकल की दिक्कत है। मोबाइल देखते हैं, एक तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, दूसरा हमें अपने पोषक का पता ही नहीं रहता है, तीसरा अगर आप 100 काम छोड़ के खाना खाते हैं तो आपको 1000 काम छोड़ के एक्सरसाइज करनी है। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक बाद लाहौल के सिरसू में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में इस्तांबुल, तेहरान, अमेरिका समेत देश विदेश के करीब 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस मैराथन में नेवी और आर्मी के जवान भी शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लाहौल स्पीति से आ रही है, जहां आपको बता दें कि लाहौल में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया और इस मैराथन में सिरसू मैराथन का ये आयोजन है जिसमें देश विदेश की टीमें हिस्सा ले रही हैं। करीब 250 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। स्नो मैराथन के नाम से इसका आयोजन किया गया। इस्तांबुल, ईरान और अमेरिका के प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे हम लोगों ने विश्व का सबसे ऊंचा मैराथन ऑर्गेनाइज किया है। ये सेकंड एडिशन है विश्व का सबसे ऊंचे मैराथन का। -1 डिग्री में मैराथन का 42 किलोमीटर भी फ्लैग ऑफ हुआ है। सिसु घाटी के चुनने का कारण ये है, आप देखते हैं कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, एक उत्तराखंड में भी काफ़ी बर्फ़ मिलती है, लेकिन जिस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, 42 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाना, वो जगह कहीं पर अवेलेबल नहीं थी। और हमारी इतनी स्ट्रांग टीम है जो हिमाचल के लोकल लोग हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। हिमाचल को चुनने का कारण यही था कि यहाँ पर हमें 42 किलोमीटर ट्रैक मिल पाया, लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल पाया, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर चुना। नेवी से करीब 24 लोग आए हैं, आर्मी से करीब 22 लोग आए हैं, उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पार्टिसिपेशन आया है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लोगों ने सब ने मेहनत करके इंडिया को वर्ल्ड एडवेंचर मैप में हम लोग उसको प्लेस कर पाए हैं। सेकेंड एडिशन में हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन ऑल ओवर इंडिया से हमें मिला है। और आने वाले तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।